बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं। इमरान खान की रिहाई वाला केस समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। और इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें सज़ा की सस्पेंशन के लिए सज़ा की मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर हो चुकी है। 8 मई को इसके ऊपर समाअत होगी। मज़ीद इस बारे में बहुत अहम डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो है आज 26 नवंबर के हवाले से 82 तहरीक इंसाफ के जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं, तकरीबन 4 माह की सज़ाएँ। ये इसके अंदर बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो लोग हैं जो सादा हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और अक्सर इनमें उनकी तादाद है जो दूसरे शहरों से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर मजदूरी करने के लिए आए थे। बहरहाल ये 26 नवंबर के दिन एहतजाज करने का इनके ऊपर इल्ज़ाम था, और बाकी जो तोड़ फोड़ का जिस तरह से इल्ज़ाम होता है वो इनके ऊपर इल्ज़ाम था, और इनको बार बार चक्कर लगवाए जा रहे थे। कहानी ये है कि 82 मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म क्यों किया और ये किस तरह से तबाह कुन साबित हो सकता है इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, अलीमा खानम के लिए, आरिफ अलवी साहब के लिए, अली अमीन के लिए और उमर अयूब साहब समेत तमाम पार्टी के बड़े बड़े लीडरान के लिए जो 26 नवंबर एहतजाज के इल्ज़ाम में जिनके ऊपर तमाम तर मुकदमा है। अब 82 मुल्ज़मान ने जो इतराफ़ किया है, पहले उनकी कहानी आपके सामने रख देता हूँ। ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये बार बार चक्कर लगा रहे थे और अदालत में इनको बताया गया कि अगर आप बार बार इस चक्कर से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप इतराफ़ जुर्म कर लें, क्योंकि 4 माह से आप पहले ही अंदर हैं और आपको सज़ा सुना दी जाएगी और वो होगी 4 माह तकरीबन, तो आपकी जल्दी जान छूट जाएगी। तो ये जो कम पढ़े लिखे लोग थे इनको वकला ने भी सही तरह से गाइड नहीं किया। अब ये कुछ जगह पे ये कहा जा रहा है कि ये लोगों ने गलती से फ़र्द जुर्म पर साइन किए थे और इतराफ़ जुर्म पर साइन नहीं किए थे। लेकिन जनाब अली 82 मुल्ज़मान हैं, अगर गलती होती है 10 से होगी, 20 से होगी, 30 से होगी, 82 के 82 मुल्ज़मान से गलती तो नहीं हो सकती कि वो एक फॉर्म पर या एक पेज पर साइन करना है और वो दूसरे पेज पर गलती से साइन कर दें। 82 लोगों ने इतराफ़ जुर्म पर सिग्नेचर किए हैं और उनके ऊपर दफ़ा कौन सी लगी है? इतराफ़ जुर्म करने के बाद जो दफ़ा लगाई गई है जिसके तहत सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो है 412। और जनाब 412 के तहत अगर आप इतराफ़ जुर्म करते हैं और आपको सज़ा हो जाती है तो उसके बाद आपके पास अपील का हक भी नहीं होता, क्योंकि मेरिट पर आप फिर अपील भी नहीं कर सकते हाई कोर्ट में जाके। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये 4 माह की जो इन्होंने कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करनी थी वो तो कर ली हैं, अब इनको 4 माह की सज़ा हो गई है। और जब इनका अरसा देखा जाएगा कि इन्होंने पहले इतना अरसा जेल में गुजार लिया है तो इनके 4 माह पूरे हो चुके हैं, ये रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये हमेशा की तरह सज़ा याफ्ता कहलवाएंगे और जब भी ये अपील करने की कोशिश करेंगे तो इनको बताया जाएगा कि भाई आपने इतराफ़ जुर्म किया था, उसके तहत 412 के तहत आपको सज़ा सुनाएगी, इसलिए आपके पास अपील का हक नहीं है। कम से कम मेरिट पर तो इनकी अपील सुने जाने के इम्कानात ना होने के बराबर है। बहरहाल ये जनाब तहरीक इंसाफ के कुछ वकील थे, फैसल मलिक साहब, फतहुल्लाह बरकी, राजा मतीन साहब, इस तरह से और भी टीम्स हैं। इन तमाम लोगों की मैं समझता हूँ किसी न किसी जगह कोताही है, कमी है, नाकामी है कि इन्होंने इन 82 मुल्ज़मान को इतराफ़ जुर्म जो है वो कबूल करने पर से क्यों ना रोका, इनको बाकायदा तौर पर गाइड क्यों ना किया। और नाज़रीन, जो रिपोर्टर्स इनको कवर कर रहे थे इन केसेस को, वो बताते हैं कि इन लोगों ने अपने MNAs और MPAs को भी खूब लिताड़ा है। इवन बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज भी उनके बारे में इस्तेमाल किया कि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया, उन्होंने हमें फंसा दिया, हमारा पुरसाने हाल ले लिया, हम तकलीफ़ों में और उन्होंने हमारा हाल तक नहीं पूछा। ये वो लोग जिनको ये सजाएं हुई हैं इनको कोर्ट के अंदर कहते सुना गया था। अब जनाब ये तो कहते हैं कि इमरान खान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन वो MPAs MNAs जो इनको लेकर आए थे, जो इनको यहाँ पर फंसा गए, गिरफ्तार होने के बाद उनका हाल तक ना पूछा, उनसे कम से कम ये भी ना पूछा कि आपके पास कोई खर्चा पानी है, आने जाने का किराया है या नहीं है। इनको इस तरह से लावारिस छोड़ दिया गया कि अब ये पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से हम आए थे, लेकिन इन लोगों ने जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। तो बहरहाल जनाब इसमें एक अजूबा एक और हुआ कि एक मुल्ज़िम की तरफ से शानदाना गुलजार साहिबा जो इस वक्त MNA हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रही हैं, वो आज पेश हो गई हैं किसी की वकील बनकर। तो अंदाज़ा करें कि सरकारी तनख्वाह लेने वाला बंदा जो MNA हो, कौमी असम्बली का मेंबर हो, वो प्राइवेट किसी का वकील कैसे बन के पेश हो सकता है। एक बेसिक सी नॉलेज
होनी चाहिए थी, लेकिन आज उन्होंने ये भी गलती की और उसके बदले में तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया इदारे दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह साहब की तरफ से कि जी आप तो MNA हैं, आप कैसे किसी का वकील बनकर पेश हो सकती हैं। तो इसलिए आज शादाना गुलजार साहिबा को तौहीन अदालत का नोटिस भी पेश कर दिया गया। ये तो था तमाम तर 82 लोगों का मामला जो मैंने आपके सामने रखा है। अब दूसरा अहम तरीन जो मामला है ना, उसके बाद मैं आपको एक तहरीक इंसाफ के अंदर की खबर भी दूंगा कि ये जो ईद के बाद तहरीक चलानी थी वो क्यों भस्म हो गई है। बल्कि पहले आपको यही बता देता हूं, फिर इमरान खान के केस की तरफ आ जाता हूं। तो जनाब कहानी ये है कि 2 रोज कबल कोर कमेटी की मीटिंग होती है। कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर 2 शख्सियात बात करती हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। उन 2 शख्सियात की गुफ्तगू, एक तो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर कहा कि भाई ये तहरीक वहरीक चलाना हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं चलेगी, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी, कोई लाए अमल इमरान खान की रिहाई का, कोई बड़ी तहरीक चलाने का अब नहीं बचा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पार्टी को जिंदा रख सकते हैं, कोई बड़ी तहरीक चलाने के काबिल हम नहीं हैं। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है। दूसरी तरफ पार्टी के कुछ रहनुमा कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर थे, वो नाला भी थे, नाराज भी थे कि भाई ये क्या हुआ, तहरीक इंसाफ के आप सेक्रेटरी जनरल हैं और आप कह रहे हैं कि तहरीक चलाना हमारे बस की बात नहीं है, हम सिर्फ पार्टी को जिंदा रख सकते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, डिमोरलाइज हो जाते हैं लोग। लेकिन फिर वहां पर एक और शख्सियत थी, उन्होंने कहा कि फिर हम एक और काम जरूर करेंगे जो हमें करना भी चाहिए, हम इमरान खान के पास 2 प्रपोजल भेजेंगे। अब उन प्रपोजल के अंदर क्या होगा, उन प्रपोजल की मजीद डिटेल्स क्या होंगी, वो भी जल्द अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन क़यादत का देखें इस वक्त क्या हाल है कि वो इमरान खान को अगर प्रपोजल भेजेंगे भी तो उसमें क्या होगा, यही होगा कि खान साहब ये चीज़ें हैं आप मान लें, या हम कुछ लेन देन कर लेते हैं तो ताकि रिहाई हो जाए, क्योंकि सियासी मामलात हैं। रिहाई तो बहरहाल सियासी तरीके से ही मुमकिन नज़र आ रही है, लेकिन नेगोशिएशन कैसे होंगी, क्या मामला होगा, क्या गिव एंड टेक होगा, ये बड़ा अहम होगा। क्योंकि बेसिक जो नुकात है, बेसिक जो रूल ऑफ लॉ का मामला है, जिस तरह से ज़्यादतियाँ हुई हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, अगर इमरान खान ख़ुद भी, मैं यूँ कहूँगा कि उन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके अगर बाहर आते हैं तो उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा। और मुझे लगता भी नहीं कि वो इस तरह से करेंगे। जितना मैंने उनको जेल के अंदर कवर किया है, इमरान खान किसी तरह से भी किसी मामले पर भी कंप्रोमाइज़ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जस्ट एक पॉसिबिलिटीज़ थी कुछ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो फिर गिव एंड टेक क्या होगा, फिर वो जेल में ही होंगे। अगर मुल्की हालात नहीं संभलेंगे तो खुद ताकतवर उनके पास चले जाएंगे कि भाई नहीं हो रहा हमसे, आए आप संभाले चीज़ों को। लेकिन उससे पहले प्रपोजल देना या ये कहना कि हम तहरीक नहीं चला सकते, सिर्फ पार्टी को जिंदा रख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ा मैंडेट रखने वाली जमात के लीडरान जो हैं वो मेरे ख्याल में अपनी नाअहली का ही इजहार जो है वो कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर कर रहे हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो मुझे हैरान कुन लगी कि पहले कहा जा रहा था ईद के बाद लाहे अमल देंगे, कौम तैयार है। जब कौम तैयार है, लाहे अमल पूछ रही है, तो कोर कमेटी में बताया जा रहा है कि बस हम पार्टी को जिंदा रख सकते हैं, मजीद इसके अलावा कोई बड़ी तहरीक चला नहीं सकते हैं। मतलब इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त जो मौजूदा तमाम तर क़यादत है उसके पास किसी किस्म का कोई लाहे अमल जो है वो नहीं है। बहरहाल अब आते हैं इमरान खान की रिहाई वाला जो केस है वो अब लग गया है। इमरान खान इस वक्त उनको सज़ा सुनाई गई है सिर्फ और सिर्फ 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो। अब नाजरीन इसमें एक तो इससे पहले 2 दिन पहले ये डिस्कस होता रहा कि इस केस में अब इमरान खान को 2025 में तो रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसको गलत तरीके से बयान ज़रूर किया जा रहा है। मामला कुछ यूँ है कि भाई अगर अपील नहीं लगेगी तो ये नहीं हो सकता कि सस्पेंशन, जो सज़ा की सस्पेंशन है वो भी दरख्वास्त ना लगे। तो सस्पेंशन की दरख्वास्त जो है वो लगाने की कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अगले हफ्ते के लिए हिदायत की थी। और आज ये खबर आई कि 8 मई को इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा की सस्पेंशन की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी और उसके ऊपर जो दलाइल होते हैं शुरू में वो दिए जाएंगे और बाकायदा तौर पर समाअत उसके ऊपर होगी। ये बड़ा अहम केस है। अब इसमें लोग कह रहे थे कि जी अपील नहीं लगेगी, ना लगे, सस्पेंशन तो लग जाएगी। अब होगा क्या कि अगर सस्पेंशन पर दलाइल सुने जाते हैं, प्रोसीडिंग आगे चलती है, तो अगर सज़ा सस्पेंड हो जाती है तब भी इमरान खान के पास एक ग्राउंड होगा कि देखिए जी अपीलें तो लग नहीं रही,
सजा मुअत्तल हो गई है। तो बराए मेहरबानी, साबिक वजीर आजम है, एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, सरबराह है, और फिर उम्र भी उनकी देखे कि 72 साल है, तो अपीलें तो नहीं लग रही, तो फिर जमानत के लिए ग्राउंड होगा और फिर जमानत पर इमरान खान रिहा हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये कहना कि 2025 में अब इमरान खान जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रही, ये सरासर गलत है। और दूसरा, इस केस को लेकर अब इमरान खान के साथ नेगोशिएशन जो है वो भी की जाएंगी कि भाई देखिए आपका केस लग गया है। दूसरी तरफ आपको बताता चलो, धांधली पर जो दरख्वास्तें थी वो भी शेर अफजल मरवत साहब की दरख्वास्त थी, इमरान खान साहब की दरख्वास्तें थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। उन तमाम एतराज़ात को ख़त्म करके उसको डायरी नंबर लगाकर जो है वो हिदायत जारी कर दिया रजिस्ट्रार ऑफिस को। तो धांधली वाला मामला भी कहा जा सकता है, देखिए जी धांधली वाला मामला भी हमने लगा दिया है, आपकी जो सज़ा की सस्पेंशन की दरख्वास्त थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, तो बेहतर ये है कि अब कुछ आप मामला भी करें, हम भी करते हैं, तो आपकी रिहाई का जो सूरत हाल है उसको आगे लेकर चलते हैं। तो इमरान खान के साथ जो नेगोशिएशन है, जो मुज़ाकरात है, वो करने की कोशिश भी इस दौरान बाकायदा तौर पर की जा सकती है। अब ये इमरान खान देखेंगे कि उनको किन मामलात पर नेगोशिएशन करनी है, किन मामलात पर नेगोशिएशन नहीं करनी है। और आपको याद होगा कुछ एक 2 हफ्ते कबल मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान को गुडविल शो करे, तो उसमें सबसे अहम और मामला जो था एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो था कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो है वो बंद हो जाए। वो बंद हो गया, उससे कोई इस तरह के ट्वीट्स नहीं आ रहा है, कुछ इक्का दुक्का ट्वीट्स, पॉलिसी ट्वीट्स आए हैं उसके बाद, लेकिन कोई बहुत बड़ी तनकीद, बहुत बड़े किसी किस्म का कोई हर्जा सराई जो है वो नहीं की गई है। तो अब एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आगे चले, और कम से कम इमरान खान को ही नहीं, बुशरा बीबी को या बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैद हैं कोट लखपत जेल के अंदर, शाह महमूद कुरैशी हैं, सेनेटर एजाज चौधरी की तो आज जमानत भी हो चुकी है, उमर सरफराज चीमा है, यास्मीन राशिद साहिब है, उनको रिहा करे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और मामलात आगे बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि ये कहना हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जी सिस्टम हम चला रहे हैं, ये गलत है। सिस्टम नहीं चल रहा, इंडिया आपको जंग की धमकियां दे रहा है, IMF आपको खतूत लिख रहा है, वार्निंग्स दे रहा है, कर्जा आपको कोई दे नहीं रहा, SIFC में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट लाने में नाकामी हो रही है, कोई बहुत बड़ी इस वक्त कामयाबी नहीं मिल रही है, तो मुल्क आगे कैसे चलेगा? आपको निकालना पड़ेगा वो लीडर जिस पर अवाम का एतमाद है। जो जब अवाम का एतमाद होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर उसी सूरत खत्म हो सकती है, वरना ये जो इस वक्त केओस है ये बढ़ता ही जाएगा। तो इमरान खान की अगर सजा सस्पेंड हो जाती है और वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं, जो कि ग्राउंड्स मैंने आपको शेयर किए हैं, तो फिर तो मामला बड़ा बेहतर तरीके से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से भी इससे कोई बहुत मुख्तलिफ जो है वो फैसला नहीं होगा, ये सजाएं सस्पेंड होनी ही है कहीं ना कहीं से जाके। और दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, और जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, इसमें खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले कह चुकी है कि दिस इज द केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, इसके अंदर एविडेंस नाकाफी है। तो जिस केस में एविडेंस ही नाकाफी है, शवाहिद ही नाकाफी हैं, तो फिर उस केस के ऊपर जब हायर कोर्ट में डिस्कस होगी, जो समाअत होगी, तो उसमें से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो ये सज़ा सस्पेंड होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये सज़ा हर सूरत जो है वो सस्पेंड होती हुई ही नज़र आ रही है। तो अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन तौर पर जिस तरह से अभी मामलात हैं, कोई नए केसेस, कोई नया एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता, तो फिर अगले महीने भी हो सकती है ये केसेस जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आज के दिन ख़ास तौर पर हुई हैं। एजाज चौधरी साहब की ज़मानत हुई है, उसके अलावा शेख इम्तियाज़ लाहौर से, उसके अलावा जो फ़रहत अब्बास साहब हैं उनकी ज़मानत हुई है, PRS दोनों की, और ये बड़ी निशानियां हैं इन मामलात की। लेकिन देखते हैं कि फ़र्दर हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, और PTI अपना क्या लाएमल देती है, दो मज़ीद प्रपोज़ल क्या होंगे, वो तमाम तर डिटेल जो हैं वो अगली वीडियो में, कल के प्रोग्राम में ज़रूर आपके पेश जो खिदमत में ज़रूर रखूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।